नमस्ते एवरीवन और आप सभी को तीज की शुभकामनाएं। कई लोग तीज बोलते हैं, कई लोग मधुश्रावणी बोलते हैं, कई लोग हरियाली तीज बोलते हैं। तो हरियाली तीज थी इसलिए मैंने ये साड़ी पहनी है हरे कलर की, लेकिन ये ब्रांड न्यू साड़ी नहीं है। ये साड़ी मैंने खुद से बनाई थी। मैं आपको दिखाती हूँ अगर आपको दिख रहा हो। ये जो लेस है इसको मैंने हाथ से खुद से लगाया था, जॉर्जेट का कपड़ा लेके, ये इस तरीके से। एनीवेज, इस तरह की मैंने बहुत सारी साड़ियाँ बनाई हैं क्योंकि मुझे हर जगह कुछ अपना खुद का करना होता है। और मैंने मेहंदी लगाई थी जो कि बहुत वियर्ड लगी थी। तो KY, वाई से यश, के से कमल जी। तो मेहंदी मेरी जैसी भी है, सुबह से झाड़ू पोछा और कपड़े धो धो के मेहंदी। एक्चुअली सर वाली मेहंदी थी तो उतनी बहुत ज़्यादा चढ़ी भी नहीं थी, लेकिन जो भी चढ़ी थी ये ऐसी हो गई है। थोड़ी देर में श्रेया और किड्डो आ रहे हैं तो उनसे आपको मिलाऊंगी। आज मैंने मेहंदी लगाई थी तो इसलिए बाल अभी कॉम्ब नहीं किया है, थोड़ी देर पहले वॉश किया है, क्योंकि सारा काम करने के बाद, नहाने के बाद लगाई थी मैंने मेहंदी। तो देखती हूँ क्या रिजल्ट आता है इसका। और खैर अभी मैं कमल जी को थोड़ा चाय वाय दे दूँ और उसके बाद मैं आपको मिलवाती हूँ श्रेया और किड्डो से। थोड़ी देर में आएंगी वो। श्रेया ने सुबह का आने का कहा था, सुबह आते आते इसको 4:30-5 बज गए। और आप देख सकते हैं टेबल मैट वगैरह वो किड्डो ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और मैंने किड्डो के लिए कुछ बलून के पैकेट खरीद के रखे हुए हैं। श्रेया और किड्डो आ चुके हैं और मैं सुबह से इन लोगों का वेट कर रही थी। और ये सुबह इसने साड़ी पहनी थी श्रेया ने। श्रेया कहाँ गई? इसके पीछे। सुबह से इसने साड़ी पहनी थी और ये सूट पहन के आई है, और मैंने इसके चक्कर में साड़ी अभी तक पहन नहीं रखी। किड्डो बलून दिखाओ बेटा। देखो देखो देखो। और मम्मी ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं। इसमें खीर वीर भेजा है मम्मी ने शायद। और ये प्लांट जो है, ये स्नेक प्लांट, ये मेरी बहन ने भेजा है, छोटी वाली ने। एक्चुअली मैंने उसको बोला था कि मेरे लिए भेज देना, क्योंकि वो प्लांट मेरा ख़राब हो चुका है। लास्ट टाइम किड्डो को हमने रूम से निकाला था तो इसलिए गुस्सा हो गया था। तो ये मैं लगाऊंगी। इसकी जड़ भी थोड़ी सी टूट रही है श्रेया, लग जाएगा। हाँ तो लाने में हो गया होगा। तो किड्डो आई विश वो आ जाए चेयर वाला। टेढ़ा हो जाता तो बार बार फिर से किड्डो 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 सोफे पे नहीं, सोफे पे झाड़ू नहीं लगाते। इसने शायद आपके हाथ में सीख दिया। जब किसी काम से रोकना हो तो वीडियो बनाने लगता है। तभी छोड़ दो, देखो वीडियो बन रही है आपकी। लगा दो। चलो आज मैं सोच रही हूँ लिट्टी चोखा बनाए। अब सोच रही हूँ मतलब मेरे बच्चा आ जा। अच्छा 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 इसे छोड़ दो। खैर ये क्लिप मैंने एडिटिंग के टाइम पे देखा। यश को मैंने बोला था कैमरा ऊपर सेट कर देने, जो वेंटिलेटर है किचन का उस पर सेट कर देने। तो यश अपने बाल वाल ठीक कर रहा है। ये क्लिप देख के मुझे बहुत हंसी आई, मैंने कमल जी को दिखाया, क्योंकि यश घर में भी बहुत कम बोलता है, सिर्फ मेरे से बोलता है। कमल जी से भी बहुत लिमिटेड बात करता है, जितनी ज़रूरी है उससे ज़्यादा नहीं। और जबकि बचपन में हमारे घर में कोई भी गेस्ट आते थे तो यश इतना ज़्यादा बोलता था कि किसी को बोलने ही नहीं देता था। एनीवेज, और किचन मेरा आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने जब किड्डो के लिए कुछ खाने वाने को बनाया था और चाय वाय बनी थी। और कमल जी के लिए मैंने सब्ज़ी चढ़ा रखी है, क्योंकि अभी मैं बनाने वाली हूँ लिट्टी चोखा, क्योंकि अभी मैंने बैगन ख़रीद लिया था। और फ़िलहाल मैं मुरमुरे या पफ्ड राइस होता है उसको वो कर रही हूँ, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, जिससे कि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। और उसमें नमक और अचार का मसाला ऐड करूँगी, क्योंकि श्रेया प्याज नहीं खाती है। मतलब खाती है लेकिन उसको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मम्मी के यहाँ प्याज लहसुन नहीं डलता, उसकी ससुराल वाले भी ऐसे ही हैं, तो उसकी आदत छूट गई है। तो बस नमक ऐड करूँगी। और किचन में अभी जैसे कमल जी के लिए मुझे सब्जी रोटी बनानी है और लिट्टी चोखा बनाना है। तो दिन में जैसे कि कथा वगैरह सुननी होती है तो कथा अपने आप ही फ़ोन पे आजकल पढ़ लेते हैं, और क्या करें, क्योंकि ज़्यादा लोग तो होते नहीं हैं, ज़्यादा लोग क्या, कोई होता ही नहीं है। तो इसलिए फ़ोन पे ही कथा पढ़ लेते। पहले मुझे लगा श्रेया जल्दी आएगी तो साथ में सुन लेंगे, लेकिन उसको काफ़ी लेट हो गया किड्डो की वजह से।
और मेकअप का मैंने सोचा था, लेकिन वही सीसी क्रीम लगाई थी बस, और कुछ भी मेकअप नहीं किया। खैर ये रोस्ट हो चुके हैं। और इधर मैंने कुकर वगैरह में कह रही हूँ, कुकर में मैंने बैगन उबाला है। बैगन वैसे पका के बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन ये हो जाता है कि मेरे पास कुछ पकाने के लिए वो जाली जैसी होती है वो नहीं है, तो इसीलिए मैंने कुकर में उबाल लिया। कुकर में उबाल के भी टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि जो चांदनी चौक में एक जहाँ बैगन का भरता मिलता है फेमस है, वो सिर्फ बैगन का भरता ही बेचता है, तो उबाल के ही बनाता है। क्योंकि कमल जी जैसे चांदनी चौक ही में उनका ज़्यादातर काम है, तो ज़्यादातर इन लोगों से रेसिपी पूछते रहते हैं, दुकान वालों से। खैर, और ये हो चुका है तैयार। और साथ में मुझे ये डर लग रहा है कि किड्डो कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दे। उल्टा पुल्टा मतलब कहीं कुछ गिरा उरा ना दे। तब एक्चुअली शाम को उसको रूम से निकाला था, यश एक्सरसाइज कर रहा था तो उसको रूम से निकाला था, तो तभी बहुत गुस्सा हो रहा था वो। और मेरा यश, वो बेचारा गरम कढ़ाई को उसको जगह नहीं मिल रही है रखने के लिए। उसे ये भी लग रहा है कि मैं उसे बोलती हूँ स्लैब पे डायरेक्ट मत रखा करो। ये सब क्लिप मैंने बाद में देखी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। और श्रेया की ज़िंदगी तो किड्डो से शुरू, किड्डो से ख़त्म, उसको बेचारी को कुछ भी होश ही नहीं रहता। और यश का कुछ अलग ही चलता है खाने पीने का, वो अपना क्या कर रहा है वो ही जाने। कल मैं ब्रेड का पैकेट लाई थी शाम को, जब मम्मी के यहाँ से आ रही थी, ब्राउन ब्रेड लाई थी, तो बहुत दिनों बाद यश को ब्रेड दिखा। वो पता नहीं क्या कर रहा है, ड्राई ब्रेड को ही सेक रहा है उसमें बिना घी भी लगाए हुए। अभी भी यश को लग रहा है कि कैसे रखूं। खैर बच्चा ही है, उसको अभी उतना आइडिया नहीं है कि उसके नीचे मैं स्टैंड लगाती हूँ। शुरुआत में जब मैंने घर बनवाया था तो उतना आइडिया भी नहीं था, एज भी बहुत कम थी, तो जैसे 11 साल करीब हो गए घर बनवाए हुए, तो इतना आइडिया नहीं था कि किचन थोड़ा सा स्पेशियस बना लेती। खैर ऐसे तो नहीं लगता, लेकिन हाँ अगर कोई गेस्ट आए हो और एक साथ ज़्यादा काम करना हो तो थोड़ा सा बिखर जाता है, क्योंकि काउंटर टॉप पे स्पेस कम है। और स्पेस कम है, और मैं जबकि कोई सामान काउंटर टॉप पे ऐसे नहीं रखती हूँ, जैसे जार्स वगैरह सारे मैं हैंग करके रखती हूँ। अगर वो नीचे रखती तो फिर तो पता नहीं क्या ही होता। खैर कमल जी की सब्ज़ी बन चुकी है, उनके लिए मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। क्योंकि कल मैंने लिट्टी बनाई थी तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ और बनाऊँ, तो इसलिए उनके लिए बना रही हूँ। और बैगन का भरता भी बनाना है मुझे, तो बैगन का भरता भी वो थोड़ा सा खा लेंगे, लेकिन उनको ये लग रहा है कि हाँ कुछ अलग बनाओ, सेम चीज़ नहीं रिपीट होना चाहिए। खैर इसी पैन को मैं जल्दी से थोड़ा सा वॉश करके इसी में बनाऊंगी बैगन का भरता। और जब मैं बैगन का भरता मैंने बनाना शुरू किया तो उस समय एक्चुअली मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, तो यश को मैंने बोला तो यश ने उतना ध्यान नहीं दिया, या सुना नहीं होगा, किड्डो के साथ लगा होगा, तो इसलिए वो क्लिप मिस हो गई है। और उसमें मैंने कुछ नहीं, प्याज टमाटर लहसुन ये सब चीज़ें डाली हैं, और अदरक थोड़ा सा ग्रेट करके डाला है। और बस उनको जो आप मसाले आप रेगुलर डालते हैं वो मसाले डाल के फिर उसको बना लेंगे। और दूसरे तरीके से भी बनता है, जैसे बैगन पका के गैस के ऊपर पका के जब बनाते हैं बैगन टमाटर वगैरह, तो उसमें बनता है कि कच्चा सब कुछ डलता है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर वगैरह डालना चाहे तो डालें, नहीं तो टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं, कच्चा प्याज और थोड़ा सा लहसुन पका के, और हरी मिर्च, कच्चा सरसों का तेल। खैर मैं इसको गैस पे बना रही हूँ, और उधर भी मैं देखती जा रही हूँ कि किड्डो कहीं कुछ ऐसे गिरा पड़ा ना रहा हो। और जब किड्डो आ जाता है तो कूलर हम परमानेंटली बंद करके रखते हैं, क्योंकि उसका सबसे फेवरेट अट्रैक्शन वही है, कूलर ही है। और प्याज टमाटर मेरे ऑलमोस्ट कट गए हैं। और बैगन के भरते में मैंने तड़का सरसों के तेल का कह रही हूँ, सरसों का डाला है।
जो येलो मस्टर्ड होता है उसका डाला है, क्योंकि बैगन में और भिंडी में सरसों काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब टेस्ट उसका अच्छा आता है। और ये बैगन मैंने उबाला है, साथ के साथ मैं कुकर धो के अलग करके रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह की ऑलरेडी शॉर्टेज हो रही है। अब इसको नीचे रख देती हूँ, सूख जाएगा तब हटा दूँगी। आलू मैंने दोपहर में ही उबाल लिए थे बैगन के भरते के लिए, तो आलू इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। कई लोग सीधे बैगन का ही बनाते हैं, लेकिन आलू डालने से थोड़ा सा और अच्छा लगता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। मेरे पास बैगन कम था, क्योंकि मैंने 2 बैगन खरीदे थे बड़े, लेकिन एक उसका ख़राब निकल गया, तो इसलिए उसको हटा दिया। और मैं पकाती इसलिए भी नहीं हूँ, मुझे लगता है कि इसमें कीड़े ना हो। मेरा ये तैयार हो गया है बैगन का भरता, लिट्टी और चटनी, मीन्स लिट्टी चोखा। किदो ये क्या हो रहा है बेटा? किदो चलो 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 चलो, ये दे दो, ये दे दो। ये देखो आपने क्या क्या किया है। चाचा, चाचा का कूलर नहीं है बेटा, ये देखिए। लो ये खा लो, नहीं तो बंद हो जाएगा। खा लो खा लो। ऊंचाई ऊंचाई करता है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ? आओ, ऐसे देख रहे हैं। किडो को खाना खिलाना मतलब दुनिया का सबसे मुश्किल काम। एक्चुअली उसे कुछ भी खिला लो, उसे उतना पसंद नहीं आता। हाँ, अगर चिप्स का पैकेट हो, ये सब चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं, चिप्स, कुरकुरे। जो चीज़ नहीं खानी चाहिए बच्चों को, वो सब बच्चों को अच्छी लगती है। तो कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। और श्रेया का तो सही में उसके तो ऐसा लगता है ना कि जो वो करता है बेचारा, उसी के पीछे पीछे वो लगी रहती है। उसका खाने का, नाश्ता करने का सारा टाइम उसी के साथ चलता है। जबकि श्रेया को गरम खाना काफ़ी पसंद है, लेकिन कभी भी वो गरम नहीं खा पाती है, वो साथ में किडो के साथ लगी रहती है। तो जब वो खा लेता है, तब जैसे तैसे उसका ठंडा वंडा खाना ठंडा ही हो जाता है ऑब्वियसली, तब वो खाती है। खैर मुझे तो चल जाता है, ठंडा गरम कोई भी खाना चल जाता है उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसको कहाँ बैठना है यही नहीं समझ आ रहा, ऊपर कि नीचे। फिर डिसाइड किया हमने नीचे बैठने का। और कमल जी को मैंने बोल दिया कि आप कम्प्लीटली ऊपर ही रहो जब तक किड्डो है, क्योंकि वो बाहर जाते हैं तो वैसे तो कमल जी को हमने सारा सामान ऊपर ही रख रखा है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो फिर मैंने उनको बोला कि आप बच्चे से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि किड्डो को ये लगता रहता है कि अगर यहाँ पे रहेंगे तो मौसा जी के पास ही जाएगा वो। तो इसलिए वो ऊपर वाले फ्लोर पे ही है। नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो अपना खा पी के सो चुके हैं, और हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं किड्डो के साथ। बस थोड़ा सा काम बढ़ गया है कि चाय लेके जाओ, पानी लेके जाओ, या कोई और चीज़ चाहिए वो लेके जाओ, तो थोड़ा सा काम बढ़ गया है। लेकिन यही हो रहा है कि आजकल तो क्या ही कर सकते हैं, हर इंसान सावधानी बरतता है, बाकी भगवान की मर्ज़ी है। और अभी भी किड्डो की नौटंकी जारी है। और श्रेया का तो खाना, उसका तो पूछ ही नहीं सकते। अब मैं जा रही हूँ उसके लिए बलून लेके आने, कि शायद कुछ खा ले। पहले हमारे ज़माने के बच्चे होते थे कि माँ बाप कहते थे कि अगर शैतानी करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, तो हम लोग डर के कारण खाना खा लेते थे जैसे तैसे। आजकल के बच्चे धमकी देते हैं कि खाना नहीं खाऊंगा अगर ये बात नहीं मानी। खैर मैं अब किचन में जा रही हूँ, किचन का काम जो भी है, लास्ट बर्तन धोने वोने का, क्योंकि अभी अगर आलस कर दूँगी तो रह ही जाएगा, फिर सुबह लेट हो जाता है काम में। तो इसलिए अपना बर्तन वर्तन का जल्दी से निपटा लूँ, थोड़ा सा स्लैब भी खाली कर लूँ, बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये जो बैंगल मैंने पहने, ये मेरी मदर इन लॉ ने दिया था मुझे, उसमें यश के जनेऊ में दिया था।
तो इसके आगे पीछे वाला जो था वो भी स्टोन वाला पतले वाले बैंगल थे, वो तो टूट गया एक। तो फिर मैंने इसको दूसरे जो मेरे पास एक बैंगल था पतला वाला उसके साथ पहना है। कभी कभार यूज़ होता है तो मैंने कहा पहन ही लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही रखे रहेगा। एक्चुअली हम लोगों के कोई भी त्यौहार होता है उसमें कांच से ज़्यादा हम लोग लाख की चूड़ियाँ पहनते हैं, और शादी के साल भर तक हम लोग सिर्फ लाख की चूड़ियाँ ही पहनते हैं। और अभी तो जैसे कि मतलब व्रत का उतना नहीं रहता, लेकिन शुरुआत में होता है कि शायद 15 दिन का होता है या कुछ ऐसा होता है कि बिना नमक के खाना होता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि 15 दिन बिना नमक का खाना होता है कि नहीं। लेकिन अभी हम लोग जैसे दिन में बिना नमक के खाते हैं और रात को खाना खा लेते हैं। तभी मम्मी ने खीर वीर बनाया था तो वो भेजा था। तो खैर अब तो लेट हो गया था मम्मी को मतलब भेजने में या श्रेया को आने में, तो इसलिए खीर हम लोग रात को ही खाएंगे। और दिन में जैसे हम लोग जैसे मम्मी वगैरह को मैं देखती थी पहले, तो चावल और आलू का भुजिया बना लेते थे बिना नमक के, तो उसके साथ खा लेते थे, या कुछ ऐसे ही खा लेते थे बिना नमक के। खैर मेरा हो चुका है और मैंने गैस पे ये बर्तन चढ़ा रखा है। ये काढ़े का बर्तन है, इसमें पानी डाल के बनाऊंगी। इसमें गिलोय का पत्ता और वो है क्या बोलते हैं इसे, हल्दी। यही था मेरा छोटा सा आज का ब्लॉग। और आज मैं सोच रही थी श्रेया आएगी तो कुछ मेकअप करूँगी, तो मेकअप तो खैर ये किड्डों की कृपा से मेकअप पॉसिबल नहीं था, मतलब कुछ भी आप कर नहीं सकते ऐसा एक्स्ट्रा। और साड़ी पहन के मेरी आज ऐसी हालत हो गई है काम कर करके, अभी चटनी की पूरी कटोरी मेरे ऊपर गिर गई, तो पूरा नीचे से साड़ी ख़राब हो गई है, आदत छूट गई है एक्चुअली। और बस यही था ब्लॉग। और जब मैं बैगन का भरता बना रही थी तब बैटरी गई, तब इसकी मेमोरी फुल हो गई थी, तो जिसकी वजह से मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैंने उसमें बस थोड़ा सा क्या बोलते हैं धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा अदरक वगैरह ग्रेट करके डाला था, बहुत टेस्टी बना था। और बस, और मम्मी ने जो खीर भेजी है अभी हम लोग खाएंगे। और क्या, काढ़ा जालू बनाने के लिए हल्दी और गिलोय के पत्ते का, और थोड़ी देर बस वॉक वगैरह करेंगे। मम्मी ने खीर भेजा था तो ये रहा, अभी हम लोग खाएंगे। इसे फ्रिज में रखा था अभी। और ऊपर जाके थोड़ा कपड़े वगैरह उठाने, पहले तो अपने कपड़े चेंज करूँ, नीचे से पूरी गीली हो रखी है साड़ी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। और आप लोगों ने कैसा तीज बनाया तो ज़रूर बताइएगा। एक मिनट किडो बाय कर दो, किडो दिख नहीं रहा, किडो बाय कर दो, बेटा उधर देखो, उधर बाय कर दो, बाय कर दो। खैर अभी किडो खाना खा लेता है तो फिर हम लोग जाते हैं छत पे। और जैसे हम लोग का होता है कि दिन में कई लोग व्रत रखते हैं, कई लोग रात को मतलब कई लोग पूरे दिन का रखते हैं, कई लोग बिना नमक के खाते हैं, तो हम लोग रात को खाना खा लेते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।